नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें आपके कमेंट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, ये 17वां सीरीज़ है। तो आइए पहला कमेंट देखते हैं। मंटू कुमार चंद जी का है। ये पूछ रहे हैं कि गुड्स गार्ड 4200 ग्रेड पे में जाने के लिए कितने साल लग जाता है। तो मंटू जी, इसको एवरेज ऑन एवरेज 3 ईयर्स मानिए। 3 साल में आपको 4200 मिल जाता है। भाई किसी को 3 साल 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, ऐसे लगता है 3 साल के लगभग। ठीक है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम ही समझ लिए, मैक्सिमम 3 साल 3.5 साल ऐसे लग जाता है। 3 साल में मिल जाता है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे मिलता है कि नहीं। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 4600 ग्रेड पे भी आपको मिलता है, लेकिन 4600 4200 से 4600 में आपको टाइम लग जाता है। 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है फिर उसमें। ठीक है, मिलता ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछ रहे हैं कि क्या सर स्टेशन सुपरिटेंडेंट की केवल डे शिफ्ट होती है। हाँ बिल्कुल, स्टेशन सुपरिटेंडेंट केवल डे शिफ्ट में ही ड्यूटी करते हैं। यदि कोई इमरजेंसी हो गया, कोई मेडिकल कैजुअलिटी हो गई, या कोई नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, तो वो रात कर लेते हैं, नहीं तो डे शिफ्ट ही होती है। 8 से 16 स्टेशन सुपरिटेंडेंट 8 से 16 करते हैं डे या जो भी दिन का रोस्टर है, दिन में ही रहते हैं उमूमन, क्योंकि सारे फ़ोन, सारे स्टेशन से संबंधित जो इंक्वायरी, जानकारी और दस्तावेज़ उन्हीं से लिए जाते हैं, इसलिए उनको डे में रखा जाता है। ठीक है, कि नाइट करके सो रहे हैं, पता चला डिवीज़न से फ़ोन आ गया। ठीक है, बाकी दूसरा पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को स्टेशन अलॉट किस आधार पर होता है। हाई मेरिट वाले को अच्छा स्टेशन मिलता है, कुछ ध्यान देते हैं, जैसे बड़े स्टेशन पर देना है। शुरू में खैर बड़े स्टेशन जनरली नहीं देते हैं, लेकिन जो अच्छे मेरिट वाले होते हैं 5, 6, 10 जो होते हैं, उनको अच्छा स्टेशन अलॉट कर देते हैं। बाकी रैंडमली दे देते हैं, कोई वो ऐसा इशू न करते हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने की बात है कि मेरिट आपकी ये एनटीपीसी वाली नहीं रहेगी। वहाँ मेरिट मायने रखता है उसका आपका ट्रेनिंग वाला। ट्रेनिंग में जो आप स्कोर करते हैं उस मेरिट में थोड़ा बहुत देखते हैं, वो भी 5-10 देखते हैं, नहीं बाकी सबको रैंडमली स्टेशन अलॉट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दैनिक खबर की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि पैसेंजर ट्रेन में ट्रेन मैनेजर जाने में कितना टाइम लगता है। मिनिमम 10 साल का लगता है, मिनिमम 10 साल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिवीज़न ट्रांसफ़र में क्या लॉस होता है। कुछ लॉस नहीं होता है। अंडर डिवीज़न यदि आप कहीं भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। किसी का ये हो रहा है कि लगभग सभी का शामिल कर लिया जाए, और जिसका नहीं शामिल हो पाएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरा प्रेफरेंस जीजी सीनियर सीसीटीसी और A2 मेडिकल है तो सीसीटीसी मिल सकता है क्या। बहुत कम चांस है दिनेश जी, आपको गुड्स गार्ड मिल जाएगा। गुड्स गार्ड की मेरिट कम जाती है और यही मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने प्रेफरेंस दे रखा है ना पहले से, और मेरिट भी आपकी अच्छी होगी। सीसीटीसी की तो ज़्यादा जाएगी, सीनियर सीसीटीसी की, तो आपको गुड्स गार्ड मिल रहा है मान के चलिए। हालांकि जॉब बहुत अच्छा है, इसको ज्वाइन करिए। आपको भड़काने वाले लोग होंगे, आप दिन भर ट्रेन में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये है, इरेगुलरिटीज रहती है ड्यूटी का, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं ये कि मेरे लेवल 5 में 88 हैं और मेरा प्रेफरेंस जो है वो जीजी है और सेकंड एसएम है, मुझे जीजी नहीं चाहिए, तो चॉइस मिलेगी या मेडिकल स्टैंडर्ड कम हो तो नीचे वाली पोस्ट मिलेगी। कन्फ्यूजन है। देखिए, दोनों का सेम मेडिकल स्टैंडर्ड है, जीजी का भी A2 है और एसएम का भी A2 है। यदि आपने जीजी दिया हुआ है प्रेफरेंस में तो आपको जीजी मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से लेवल 5 में आपको जीजी ही मिलेगा। ठीक है। रियासत अली जी पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी गोरखपुर की एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है और एक बार में कितने लोग ट्रेनिंग की कैपेसिटी है। तो आरआरबी जो गोरखपुर हैं, इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है ZRTI नया बना हुआ है गाजीपुर में, ZRTI गाजीपुर, और कैपेसिटी इसके अच्छे खासे हैं। मान के चलिए एक बार में आपके गोरखपुर से सारे डिवीज़नों से लगभग 100 ये ले सकते हैं, 100 कैंडिडेट के लगभग ले सकते हैं। अभी आपका डिवीज़न अलॉट होगा, जिसमें बनारस डिवीज़न है, लखनऊ डिवीज़न है, इज्जत नगर डिवीज़न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर जैसे इंडियन आर्मी में रूल है कि अगर 8 साल तक पे लेवल पे हो गया है और प्रमोशन नहीं मिला है तो 8 साल बाद नेक्स्ट पे लेवल में ऑटोमेटिकली लग जाता है, तो इंडियन रेलवे में भी ऐसा है क्या। तो यदि आपका प्रमोशन नहीं होता है तो इंडियन रेलवे में 10 साल है, 10 साल में MSAP मिलती है, मतलब अपने से आप प्रमोट कर जाएंगे। आपको पद नहीं मिलेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे, मतलब पैसे आपके बढ़ जाएंगे उस ग्रेड के लिए। ठीक है।
शिवेंद्र परिहार जी का क्वेश्चन है, इन्होंने बड़ा जो है कि थैंक दिया हुआ है कि इस सीरीज़ को, तो ये सब आपके सहयोग, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इनका देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड सीसीटीसी के लिए क्या है। सीसीटीसी के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है 60 वर्किंग डेज है शिवेंद्र जी, 60 वर्किंग डेज है। 60 वर्किंग डेज का मतलब 2 महीने पूरा पूरा हो गया, 5-5 भी छुट्टी ले लीजिए तो 10 दिन, लगभग 70 दिन का लगभग लग जाएगा आपका, क्योंकि वर्किंग है, उतना दिन पढ़ाई होगी आपकी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कितनी है। तो ट्रेनिंग टाइम की सैलरी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग टाइम में जिसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे सीनियर सीसीटीसी की आप ले रहे हैं 2800 ग्रेड पे का है, तो 29,200 उसका बेसिक पे हो जाएगा, और 29,200 का 38% निकाल लीजिए डीए। पे प्लस डीए 2 चीज़ें मिलती हैं, बाकी नहीं मिलती। बाकी हाउस रेंट वगैरह, क्योंकि वहाँ हॉस्टल आपको अलॉट है, इसलिए वहाँ हाउस रेंट भी नहीं मिलता है। हाउस रेंट जब, ठीक है, तो आपका पे 29,200 प्लस उसका 38% मिलेगा, और एनपीएस का भी डिडक्शन नहीं होता है, 30 रुपये उसमें से केवल कटेगा इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। फिर पूछ रहे हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी कितनी है। तो आफ्टर ट्रेनिंग के लिए हमने एक वीडियो बना है हमारा, इसमें डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, उसको देख लीजिएगा। टीटी का जो सैलरी है आफ्टर ट्रेनिंग वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिकानंद झा जी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी पटना से समस्तीपुर डिवीज़न मिलता है क्या। आरआरबी पटना से समस्तीपुर डिवीज़न, आरआरबी पटना में देखिए समस्तीपुर डिवीज़न का जुरिडिक्शन नहीं आता है। ठीक है, समस्तीपुर डिवीज़न का जो नियुक्ति होती है वो आरआरबी मुजफ्फरपुर से होती है, तो नहीं मिलेगा आपको। आरआरबी पटना से समस्तीपुर डिवीज़न नहीं मिलेगा। आरआरबी पटना का एक बार जुरिडिक्शन आपको दिखाते हैं। आरआरबी पटना से जो है वो क्या है, दानापुर है डिवीज़न, मुगलसराय डिवीज़न है, और हेडक्वार्टर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, बाकी मुजफ्फरपुर से होता है। ठीक है, प्रदीप रेड्डी जी पूछ रहे हैं कि आई मिस्ड 0.008 मार्क्स मेरिट लिस्ट ऑफ SCR जोन। ठीक है, इफ़ देयर चांस एडिशनल लेवल 6 DB, हाँ यस चांस है उसका, एडिशनल हो सकता है। ठीक है, फॉर वैकेटेड पोस्ट बिफोर लेवल 5 रिजल्ट, हाँ नहीं बिफोर तो नहीं होगा, लेवल 5 का रिजल्ट देने के नहीं होगा। लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। रेलवे ऐसा नहीं करती है, वो वेटिंग बाद में देखती रहेगी लिस्ट। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि लेवल 3 में हमारा 85.67 है AWS में, यदि हम लेवल 3 में शॉर्ट लिस्ट हो गए तो लेवल 6 के लिए बुलाएगा कि नहीं। तो एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का इनका पॉलिसी है, जब आप लेवल 3 में क्वालिफाई कर जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर नहीं बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, DB में यदि एक्स्ट्रा बुलाया भी जाएगा लेवल 6 के लिए तो वो सारे रिजल्ट के बाद, क्योंकि यदि आप चाह रहे हैं कि DB के जस्ट आफ्टर बताया जाए, मतलब दूसरा एडिशनल लिस्ट जारी किया जाए, तो लेवल 5 और लेवल 4 लेवल 3 में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, अवधेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से सिर्फ 1 मार्क्स ज़्यादा हैं, NCR इलाहाबाद बोर्ड है, क्या मेरा पहले लिस्ट में नाम पड़ जाएगा ट्रेनिंग के लिए या अगले वाले में। देखिए NCR में क्या है कि NCR में यदि आप हैं, इलाहाबाद NCR मिल गया आपको, तो झांसी मंडल आगरा मंडल है। झांसी और आगरा मंडल को बहुत कम कैंडिडेट दिए जाते हैं, तो यदि आपका झांसी आगरा मंडल में हुआ है तो एक बार में, पहली बार में आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम सीटें दी जाती हैं। ठीक है, तो कम रहेंगे, जैसे 50-60 रहेंगे तो एक साथ भेज देते हैं वहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है आपको कि डिवीज़न कौन सा मिलता है। यदि इलाहाबाद मिलता है प्रॉपर प्रयागराज डिवीज़न, तो आपको फिर दूसरा लिस्ट में मेरे समझ से भेजेगा। राजेश झा से पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी मुंबई में SM के 465 सीट हैं, WR में 160 सीट हैं, 108 सीट हैं सॉरी। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस WR में ही है, मेरा ट्रेनिंग फर्स्ट शिफ्ट में होगा कि नहीं। हो जाएगा आपका, क्योंकि WR में ही है और डिवीज़न भी हैं इसमें, WR में ही, तो 108 सीट है, तो आपको भेजा जाएगा, पहले में आपका हो जाएगा ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कुमार साहू जी का, कह रहे हैं कि सर आई अप्लाइड आरआरबी चेन्नई और माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज JAA है, कट ऑफ से 22 नंबर ज़्यादा है, मेरी ट्रेनिंग कब होगी और इसमें प्रमोशन के क्या चांसेस हैं।
भाई साहब साहू जी, ये आपके पोस्ट बहुत ही अच्छी है, समझ लीजिए रेल का सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है इसको, JEE। प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। सेक्शन ऑफिसर आप जल्दी से जल्दी बन जाते हैं, फिर उसमें और भी चांसेस हैं, या तो आप हेडक्वार्टर में रहते हैं या डिवीज़न में रहते हैं। आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है। और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है तो कभी कभी आपकी ट्रेनिंग पहले कराई जाती है, कभी कभी ज्वाइन कराने के बाद कराई जाती है। ज्वाइनिंग आपकी सबसे पहले मेरे समझ से हो जाएगी। मेरे समझ से उस लेवल में, जिस लेवल में आप हैं उस लेवल में आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। ठीक है, ये लोग जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है बहुत कम रहते हैं JEE के। ठीक है। अंकित जी पूछ रहे हैं कि सर अगर SM को ओवर टाइम करना है तो पोस्टिंग स्मॉल स्टेशन पर होनी चाहिए या लार्ज स्टेशन पर? ऐसा कोई नहीं है अंकित जी। पहले तो ये समझ लीजिए कि रेलवे SM को ओवर टाइम देती ही नहीं है, पर्याप्त SM रखती है, क्योंकि काम बर्डन वाला है। ओवर टाइम आप करेंगे तो उसमें आपसे गलती हो सकती है, ऐसा रेलवे मानती है। सेफ्टी का पोस्ट है, सेफ्टी रिलेटेड है, इसलिए ओवर टाइम कराती ही नहीं है। 12 घंटे वहीं ड्यूटी कराती है जहाँ 2-4 स्टेशन जाते हैं। जैसे ब्रांच लाइन के स्टेशन है जहाँ की पैसेंजर गई और शाम को पैसेंजर ही आई, या 2 केवल पैसेंजर चल रहे हैं, ठीक है, उस जगह पर। तो ओवर टाइम के लिए तो अंकित जी ना कहिए, इसमें ओवर टाइम नहीं मिलता है SM में। बाकी जैसे जहाँ बहुत शॉर्टेज है या फ्रीक्वेंसी कम है और कुछ डिवीज़नों में ओवर टाइम लोग क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ मिल सकता है। लेकिन आप SM में आ रहे हैं तो ओवर टाइम के लिए नहीं आप कह सकते कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटे स्टेशन पर क्या होता है, कभी कभी छोटे स्टेशन पर भी SM पर्याप्त होते हैं, तो ओवर टाइम का चांस बिल्कुल नहीं है इसमें। प्रवीण जी का क्वेश्चन है, प्रवीण सिंह पूछ रहे हैं कि सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, क्या मुझे भी NOC या रिजाइन लेटर देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NTPC RRB NTPC के नोटिफिकेशन में ही कहा गया था, या आपके उसमें भी बोला गया होगा, आपके DV के कॉल लेटर में आ गया होगा यदि, तो और नहीं आया होगा तो आएगा, तो लिखा रहेगा कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आप वहाँ से NOC देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जगमोहन जी का है, ये पूछ रहे हैं कि जैसे स्टेशन की कैटेगरी होती है A1 से लेकर के F तक, तो इसके अकॉर्डिंग एक स्टेशन में एक शिफ्ट में कितनी स्टेशन मास्टर रहते होंगे? स्टेशन की कैटेगरी के अनुसार जैसे चौपन और रेणुकूट दोनों B कैटेगरी के स्टेशन आते हैं, लेकिन चौपन में एक बार में 2 SM रहते हैं, जबकि रेणुकूट में 3 हैं। ठीक है, एक रेणुकूट में टोटल 3-4 होंगे, रेणुकूट में ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे। वो देखिए, ये कैटेगरी से मतलब नहीं होता है। कोई कोई होता है कि स्टेशन का कैटेगरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जंक्शन टाइप के स्टेशन नहीं है, जहाँ पर कई लाइनें आकर के कई तरफ से लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, आ रही हैं। ठीक है, उस टाइप का स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादा काम है। देखिए जगमोहन जी, जहाँ पर ज़्यादा काम है वो डिवीज़न डिसाइड कर लेता है वहाँ से कि यहाँ पर कितने स्टेशन मास्टर से काम चल जाएगा, उस हिसाब से रखा जाता है। जहाँ ज़्यादा काम है वहाँ ज़्यादा SM, ये कैटेगरी वाइज से नहीं रखा जाता है। कैटेगरी तो सारे एस्पेक्ट को देख के लिया जाता है ना, पैसेंजर, एमिनिटीज़, और फिर जितने ट्रेनें वहाँ रुकती हैं, किस टाइप का शहर से लगा हुआ है, कैसा है। ठीक है, बाकी डिवीज़न का अपना अलग अलग है। कोई देखिएगा कि कुछ स्टेशनों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ एक SM दिए गए हैं। ठीक है, तो कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है इसके। जगमोहन जी का जो दूसरा सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि और सर, दूसरा सवाल इनका ये है कि स्टेशन मास्टर को असिस्टेंट कौन कौन होता है जो उसके काम में हेल्प करे? तो स्टेशन मास्टर का जो असिस्टेंट होता है वो सबसे पहला तो ग्रुप D स्टाफ होता है, जिसे पॉइंट्समैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्समैन होता है जो गाड़ियों को झंडी भी दिखाता है और आपके लिए जैसे साफ़ सफाई, रजिस्टर, रिकॉर्ड मेंटेन, आपके आदेशों का पालन। ठीक है, आपको स्टेशन में पानी वानी ले आ करके देना पीने के लिए, और जो आप मतलब सरकारी काम है। ठीक है, एज अ प्यून कम मतलब फ्लैगमैन उसको कह सकते हैं। ठीक है, प्यून पॉइंट्समैन हो गया, वो सारे काम आपका प्यून की तरह भी काम करेगा, और रेलवे में वो गाड़ियों की वेबिंग भी करेगा, संटिंग भी कराएगा, इंजन भी काटेगा, वो आपको असिस्टेंट करता है वो। ठीक है। दीपक जी का क्वेश्चन है, दीपक यादव जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे दोनों आर्म्स में लिपोमा है, क्या मेडिकली अनफिट कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, बड़ी चिंता हो रही है, ऑपरेशन करा लूँ या रहने दूँ? ऑपरेशन अभी ना कराइए, डॉक्टर उस टाइम जो रिकमेंड करेगा, हो सकता है ऑपरेशन करने से और घाव बन जाए, तो थोड़ा सा रुक जाइए अभी और वहाँ जाइए। बाकी वहाँ लिपोमा पर ज़्यादा वो फोकस करते नहीं हैं, मेनली शरीर देखते हैं, बाकी सब देखेंगे,
हो सकता है वहाँ से वो कुछ और एक्सपेक्टेशन रखें आपसे, तो यदि वो एक्सपेक्टेशन पर आप खरा उतर जाते हैं तो हो सकता है वैसे भी काम हो जाए। ठीक है, बाकी वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से डील करिएगा। रेलवे में जो मेन रोल है वो ये देखते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है, ठीक है, आई विज़न सही होना चाहिए, कलर विज़न नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड जीके सेंटर की तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है? अगर ट्रेनिंग स्कूल में कैपेसिटी नहीं होगी तो 1 ईयर तक वेट करना पड़ सकता है। हाँ, एक ये है कि वेट तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग से पहले कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है। जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वही वहाँ से फिर ज्वाइनिंग मानी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग से पहले कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, कोई रेल नहीं कराती है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किरण गुप्ता जी पूछ रही हैं। ये कह रही हैं कि सर मेडिकल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 6 महीने तक वैलिड रहता है, इसलिए उसको 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देना अनिवार्य है, क्या ये सही है? आरआरबी कोलकाता में 360 सीट है एसएम का, कितने टाइम लग सकता है ज्वाइनिंग देने में? देखिए, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो एक बार हो जाएगा आपको, वो 4 साल के लिए वैलिड होता है, 4 साल के लिए। ठीक है, तो 6 माह वाला तो आपका प्रश्न ख़त्म हो गया। ठीक है, दोबारा उनको मेडिकल नहीं कराना रहेगा। अब 6 माह के अंदर में करा रहे हैं, ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, वो तो सिचुएशन बताएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आरआरबी कोलकाता में 360 सीटें हैं एसएम का, तो कितना टाइम लग सकता है? ठीक है, तो आरआरबी कोलकाता में कई डिवीज़न भी हैं। ठीक है, बाकी 360 सीट है तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एक बैच जाएगी और फिर दूसरे बैच में छूटे रहेंगे, जो एक्सटेंशन लिए रहेंगे, जिनको एनओसी नहीं आई रहेगी, ठीक है, जो रिजाइन नहीं दे पाए होंगे, तो उनको दूसरे बैच में फिर भेज देंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको पहला बैच में ही भेज दिया जाए कि 360 संख्या बहुत कम है आरआरबी कोलकाता के लिए, कई डिवीज़न है ना इसमें। श्रेयस जी का है, श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं ये कि सर ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड पर महीने मिलता है या सिर्फ एक बार मिलता है? तो पर महीने मिलता है। एक बार जब चालू हो जाएगा तो हर महीने आपका आएगा, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान भी मिलेगा। फिर ट्रेनिंग सेंटर से आप आ जाएंगे, लाइन ट्रेनिंग जिसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं वो करेंगे, तब भी आपको स्टाइपेंड हर महीने चार्ज किया जाएगा। ठीक है। श्रीवास्तव जी का दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अगर ट्रेनिंग के दौरान यदि कोई अदर एग्ज़ाम पड़ता है तो क्या वहाँ से लीव मिल जाती है? मिल जाती है श्रीवास्तव जी, लीव मिल जाती है। सभी लोगों को ट्रेनिंग के दौरान लीव मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ठीक है, जिनका कमेंट्स नहीं शामिल हो पाया है उनका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।